बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। मेरी पहली मेहमान एक यंग टैलेंटेड ढोल वाली हैं, जिन्होंने बहुत कम अरसे में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और ढोल की ताब पर सबको धमाल डालने पर मजबूर किया। तशरीफ लाती हैं फर्स्ट फीमेल ढोल बीटर ऑफ पाकिस्तान, हुरिया अजमत। थैंक यू फॉर कमिंग यार। ये बहुत वेट है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप बैठ जाए, फिर हम बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे, है ना? बहुत सारी तालियों में तशरीफ रखेंगे। मेरे आज के दूसरे मेहमान का शुमार उर्दू पॉप म्यूजिक के पायनियर्स में होता है, जिनको एक आलम दीवाना है। पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री ने जो तरक्की की मंजिलें तय की, वो इनकी खूबसूरत और जानदार आवाज़ की बदौलत है। इन्हें एशिया का एल्विस प्रेस्ली भी कहा जाता है। तशरीफ लाते हैं किंग ऑफ पॉप आलमगीर। Everybody! Woo! Alamgir sahab, lovely having you on our show. तारों से करें बातें। आलमगीर साहब, क्या एंट्री, क्या माहौल बांध दिया आते के साथ ही है। मैंने आते ही वर्जिश कर दूं, तो मूड में आ जाऊं। क्या हो रहा है आजकल, कहाँ है, क्या मसरूफियात है, किधर बिजी है? एक्चुअली मैं तो अमेरिका में बिजी रहता हूँ वहाँ भी, लेकिन आया हूँ पाकिस्तान, तो हर साल आना होता है मुझे। हाँ। 2-3 महीने के लिए तो चक्कर लगाता हूँ। तो वैसे बहुत प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं कुछ जिसके लिए आया हूँ। एक्चुअली वो मेरी लाइफ स्टोरी पे फिल्म बन रही है, अलबेला राही नाम से। फवाद खान विल बी द आलमगीर उसमें बनेगा वो। तो उसमें बिजी हूँ, उसके साथ गाने रिकॉर्ड करके देने हैं। तो वो गाने जो है आपके पुराने वाले चलेंगे या नए? सारे नए लाइफ स्टोरी में, मेरी लाइफ स्टोरी में तो सारे मेरे पुराने गाए हुए गाने आपकी। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। कहाँ चले गए थे, किधर गायब थे? पाकिस्तान ने बहुत मिस किया आपको। मेरे पीक पे मैं चला गया था। एक्चुअली 2 साइड है इसकी। एक साइड के मैंने अपने फैंस को ठुकरा के मैं भाग गया, ऐसे देखने में तो ऐसे लगा। दूसरी साइड में एक्चुअली है क्या, मेरी मम्मी जो है ना वो डेथ बेड पे लेटी हुई थी। बस 2-3 साल की मेहमान थी, तो मेरी बहन के पास रह रही थी। लेकिन बहन इसलिए जॉब करती है, तो 9 to 5, तो घर पे अकेली होती थी। तो मुझे फ़ोन करके कहा कि आलमगीर तुम आके मेरे साथ रहो, मैं तो चंद दिन का मेहमान हूँ, तुम मेरे साथ रह लो। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया माँ के लिए। फिर 3 साल लगे मम्मी को, फिर उनको दफनाने के लिए गया। वो इस तरीके से ऐसा हुआ कि मैं गायब हो गया यहाँ से। आई विल बी बैक एब्सोल्युटली परमानेंटली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पूरी आप क्या कर रही हैं आजकल? मैं चूँकि ढोल वाली हूँ, तो मेरी ज़िंदगी ढोल के गिर्द ही घूम रही है। अभी चूँकि लाल शहबाज कलंदर का मेला आने वाला है, एंड एज आई एम अ सूफी ढोल प्लेयर, तो लाल शहबाज कलंदर के मेले की जैसे घरों में शादियाँ हुआ करती हैं, तो कितने महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है, तो इसी तरह मुर्शद का मेला है और तैयारियाँ शुरू हैं, और हम लोग कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं और कर रहे हैं। अच्छा हुरिया, ये वाकई बात सच है कि आप पहले कुछ 4-5 साल अपने मज़ार पे भी रह के ज़ियारतों पे जब जाती थी तो वहाँ पर आप रह जाती थी? 5-6 साल बल्कि आपने वहाँ पर गुजारे हैं अपनी ज़िंदगी के। मैंने अपना जो करियर का स्टार्ट था बेसिकली जब मैंने ढोल सीखा था। देखें, ढोल की अगर आप पीछे डेप्थ में जाएंगे, उसकी हिस्ट्री में जाएंगे, तो ढोल एक दरबारी साज है, ये दरबार से आपको मिलता है। तो मैंने इसको अडॉप्ट भी दरबार से ही किया है। मैं गुंगा साईं जी की और मिठू साईं जी की स्टूडेंट हूँ, और मैंने उनको ढूंढा दरबार से ही था। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं हुआ कि मैंने दरबार पर रहना शुरू कर दिया, बट मैंने ऐसे आम इंसानों की तरह रहना छोड़ दिया, और मैंने एक बेसमेंट में रहना शुरू कर दिया, जहाँ पे मैंने अपना स्टूडियो बनाया हुआ था। फ़कीरी मांगी, 3 साल तक मैंने मांग के खाना खाया। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि खाना खुद ही आ जाता था दरवाजे पे। जिस दिन नहीं आता था, डेली तो खाती नहीं थी यार। इसको सवाब है खाना भेजना। क्या बात है।
यार मेरे समझ नहीं आता, मुझे अभी भी मोहल्लों से खाना मांगना पड़ता है। मैं कहती हूँ मैंने कुछ भेजा था तो मुझे खाली बर्तन वापस क्यों आया? तो मैं उनको बोलती हूँ यार आपके घर में क्या पका है, कौरमा पका है, भेज दें। अभी तक मांगना पड़ता है। नहीं एक्चुअली पता है क्या होता है, देखिए जब हम किसी सिग्नल पे या कहीं, वो तो खैर भिखारी और फकीर में फर्क होता है, भिखारी कुछ और होता है। देखिए जो हमें सिग्नल पे, बेसिकली मैं सिग्नल के जो हम जिनको फकीर समझते हैं वो भिखारी है। सिग्नल पे मैंने कब भीख मांगी है? सिग्नल पे तो नहीं मांगी यार, कभी देखा है सिग्नल पे मुझे भीख मांगना नहीं पड़ता, खुद दे देते क्योंकि उनको पता होता है ना फकीर का, हम देख लेते हैं यार इनको देना है तो हम पहले पैसे निकाल लेते हैं। नाले फिजा फकीर जेड़ा ना वो रब कोलों मंगदा ते जेड़ा बकारी हुंदा ना बंदे बंदे कोलों मंगदा। ट्रू, वेरी ट्रू। कल भी वापसी पे 250 मुझसे मांग के लेके गए। फकीर थोड़ी कह रहा हूँ, फिर कब कहा उसने कि मैं फकीर हूँ या दरवेश हूँ? फिर सीधा कह रहा है मैं बकारी हूँ। चाचा तो इतना अच्छा मांगने वाला है, कोई भी किसी से मांग रहा हो ना तो चाचा उसे बस देखकर हंसता है कि जिन्हें मर्जी मांग ले, एंड ते मैनू देवेगा ना। ये ग्रुपिंग का काम है, ये ग्रुप्स होते हैं ना, तो चाचा जी के तो ग्रुप्स हैं, तो उनको पता है कि जो भी मांगेगा उसकी परसेंटेज मुझे मिलेगी। सही बोला यार। आप भी ना हमारे चाचे की इज्जत कीजिए, ये आपसे सीनियर है। हाँ। आपने तो 4 साल फकीरी की है ना, इन्होंने 24 साल की थी। आलमगीर साहब, आपके वालिद साहब फरमुजल हक साहब, हाँ। वो एक सियासतदान थे। हाँ। फिर आप पॉप मौसीकी की तरफ कैसे आ गए? टैलेंट ऊपर से आता है ना, कि ये कोई बाप बात नहीं दे नहीं सकते, सिर्फ ऊपर वाला चुन के देते हैं, इसलिए इतना वो कभी कभी देते हैं ऐसे। 12 इयर्स जब मैं 12 साल का था तो मैं पहली दफ़ा जब गाना निकला मुझ से तो वो था एल्विस प्रेस्ली। A very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town all the love that he just found, and Marie is the name of his latest flame. ये पहला गाना था। कौन से स्कूल से पढ़े हुए, कहाँ होते थे? मैं स्कूल का नाम था विल्स लिटिल फ्लावर स्कूल। अच्छा, और ये ढाका में था, ढाका में। मैं भी तो उसी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, विंसेंट पब्लिक हाई स्कूल, जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स के बच्चे पढ़ा करते थे, सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे। दानमंडी इंटरनेशनल, ओह माय गॉड, यू वर माय क्लास फेलो। बट खैर मैं बाद में आई हूँ, आप बाद में आई। जाहिर है इन्ने लेजेंड पढ़े, एक अद्धा बेवकूफ ही तो पढ़ सकता ना। डाकियों पढ़ के आए ने तो उन्होंने सानू पढ़ने पाया है। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर आगे? कराची आया था, ये कुछ और रीजन था, वहाँ स्कूल कॉलेज सब बंद, इसलिए कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, पॉलिटिक्स गेम चल रहा है। हाँ। जिससे मुझे नफरत है। मैं वहाँ से भागा कराची आया, इसलिए कि मुझे यूनिवर्सिटी से पढ़ना था। एज ऑफ 15। तो यहाँ मुझे चांस मिल गया वो गाने के लिए, जिया मोहिद्दीन शो में एक स्पेनिश गाना फिर मशहूर। चांस कैसे मिल गया? चक्कर वक्कर लगाए थे पहले? नहीं, ये टीवी स्टेशन के, अब मुझे मेरी कहानी बताना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो मेरी लाइफ स्टोरी है ना। हाँ। कि झील पार्क एक पार्क है तारिक रोड के पास कराची में। पहली दफा जब कराची आया था तो वहाँ 3 दिन मैं सोया था भूखा। क्यों? कि जिसके साथ मुझे रहना था, मैं उनका जब घर गया ना, मेरे कज़न था जो यहाँ रहते थे कराची में, लॉक पड़ा हुआ था उनके घर में। फिर मैंने नेबर से पूछा इन लोग कहाँ गए, कहते वो तो ढाका चले गए हमेशा के लिए। अब वो फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं, उस ज़माने में सिर्फ टेलीग्राम का था, और टेलीग्राम भी अगर फ़ोन हो तो फिर बहरहाल मैं झील पार्क में जाके 3 दिन सोया। फिर मैं नौकरी के लिए ढूंढा, मैंने कहा इस वक्त जो है ना सर्वाइवल है। तीसरा दिन मुझे जॉब इस तरह मिला, एक होटल था, होटल वालों को मैंने कहा कि देखें आपका ये इतना खूबसूरत लॉन है आपका होटल में। हाँ। मैंने कहा मैं गिटार बजा के गाना गाऊंगा, आपको बिजनेस मिलेगी। तो फिर वो तो 1 हफ्ते में जॉब खत्म हो गई थी, किस तरह वो भी सुने। वहाँ खाने के लिए आए थे निगत अमीन, एंकर प्रोड्यूसर जिया मोहिद्दीन शो। ओके। तो उन्होंने मुझे कार्ड दिया कि आप आलिया खुशबख्त से मिलें। हाँ। वो उनका एक टॉक शो होता है, वो आपको ऑडिशन लेंगे आपका। ठीक। मैं चला गया ऑडिशन देने, तो कहते हाँ सुनाए। तो मैं दिल मेरा यहाँ से पेट में, तो मैं गा रहा हूँ, गा के सुनाया 2 गाने। तो सोहेल राणा बैठे हुए थे, तो वो बच्चों का प्रोग्राम करते थे। मुझे उन्होंने बुलाया कि मुझे बस पसंद है, तुम जो गिटार बजाते हो, तो वीडियो ज्वाइन माई बैंड, बच्चों का प्रोग्राम में। ये मुझे पहला जॉब मिला है। तो नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग थी और मुझे एक चेक मिला था 104 रुपीज़ का, जो मैं भूल नहीं सकता। और जिया मोहिद्दीन के कान पे पहुंच गया कि एक लड़का गिटार बजा के इंग्लिश गाना गाता है। तो उनके लिए एक नया चीज़ के लिए आ गया। तो मुझे बुलाया जिया मोहिद्दीन साहब ने,
कहते कहते ज़रा सुनाओ क्या कुछ। तो मैंने इंग्लिश गाना सुना है, कैन यू सिंग स्पेनिश? तो मैंने कहा यू कैन गिव मी एनी लैंग्वेज, आई विल सिंग एनी लैंग्वेज, मैं एक दिन में याद करके आ जाऊँगा। तो सुनोगे ओके, ड्राइवर भेजा, स्पेनिश गाना मंगाया, 45 RPM, कैसेट भी नहीं था उस ज़माने में, 45 RPM, वो मैंने सुन के एक दिन में नेक्स्ट डे आके उनको सुनाया, Guantanamera, Wahila Guantanamera। So ज़ियामुद्दीन कह रहा है एक्सलेंट, टुमारो इज द रिकॉर्डिंग, वहाँ आ जाना। चले गए। अब मेरा नाम सिर्फ आलमगीर कैसे रह गया? हुआ क्या कि ज़ियामुद्दीन जैसे शो शुरू हो गया ना, वो तो लाइव रिकॉर्डिंग होते थे, तो व्हाट इज़ योर नेम मैंने मेरे से पूछा बैक स्टेज में, तो मैंने कहा आलमगीर। आलमगीर व्हाट? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, अगर बताऊंगा इतना लंबा नाम हो जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा मुझे ना, कि मैंने कहा कि सिर्फ आलमगीर होगा तो 2-3 हफ्ते तो याद तो रखेंगे। तो फिर आए फिर गुस्से में, व्हाट इज योर लास्ट नेम? आलमगीर, बस। तो फिर उनको बताना पड़ा कि आपके सामने आते आलमगीर। So by the way, what is your name? मैं आपको क्यों बताऊं? मैं किसी को बताइए नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। आलमगीर हक, आलमगीर हक। वैसे अगर लगा भी लेते आगे तो कौन सा बड़ा हो जाता? इतना सा हक, बात तो यही है। कितने मासूम है वैसे आप, माशाल्लाह। लड़कियां अमूमन ढोलक बजाती हैं शादी ब्याह में, मेहंदी में, यही देखा है, तो आपने इसका इंतखाब क्यों किया? एक्चुअली मैंने कुछ सोच समझ के इसको अडॉप्ट नहीं किया था कि मैं ढोल बजाऊंगी या मैं ढोल वाली होंगी। अगर मैं कभी मीडिया में आती तो मैं शायद ये सोचती कि मैं सिंगर बनूंगा, मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं एक ढोल वाली बन जाऊंगी। बट ये कुछ मेरी लाइफ के अंदर कुछ सर्टन ऐसी डेथ्स हुई जिसकी वजह से मैं सैड हो गई और अकेली रह गई, और फिर उसके बाद ढोल मेरी लाइफ में आया क्योंकि मैंने दरबारों पे जाना शुरू किया, वहाँ पे ढोल बजता था। हम पंजाबी हैं, एक एफिलिएशन होती है, आपको पता है, धांग धांग नाग नाग, तो दूर से भांगड़ा दिल में उतर। तो वो एक एफिलिएशन थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये मुर्दे का साज है और मेरे अंदर उतर जाएगा और मैं सूफी ढोल प्लेयर बन जाऊंगी, ऐसा कभी भी नहीं था। बेसिकली जो मेरे अंदर आर्ट है, मैं पेंटर हूँ। अच्छा, मैं पेंटिंग करती हूँ। मैं बहुत बचपन से, बहुत छोटे होते कौन सा मीडिया में आप जब पेंट करती हैं? मैं ऑयल पेंटिंग भी करती हूँ, मैं स्कल्पचर भी करती हूँ, मैं स्केचिंग भी करती हूँ। मैं लाइव स्केचिंग, आप जैसे यहाँ पे बैठी हुई हैं तो खूबसूरत खवातीन लड़कियाँ तो मुझे वैसे बहुत स्केचिंग करती हूँ। वैसे भी फिजा इन्हां कोलों बच के रहना चाहिए। आप समझ गए। और जिते जबान चलती है ना ते हाथ भी चलते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। आलमगीर साहब ये बताइए कि जब आपने गिटार संभाल लिया और आप आ गए इंडस्ट्री में, आपको चांस भी मिलना शुरू हो गए, तो क्या आपने तालीम छोड़ दी फिर या जारी रखी? नहीं, वो तालीम तो चल रही थी, लेकिन अच्छा। आगे जाके इस तरीके पर मैं स्टेप बाय स्टेप मैं ऊपर चलता गया ना, वो मेरे फेम बढ़ता गया। हाँ। तो एक पॉइंट आया कि मैं कॉलेज जा नहीं सकता था, वहाँ लड़कियाँ मुझे घेर लेते थे, गाना सुनाए और ये। अच्छा, फिर जब लड़कियाँ आती थी आपके पास तो क्या कहती थी आपको? हाथ में पेन भी नहीं है, पेपर भी नहीं है, ऑटोग्राफ करके ऑटोग्राफ दें, तो सब भी ऑटोग्राफ करते करते मेरे ऊपर, सब मैं नीचे जमीन पे। तो मैं डर गया। डरते क्यों थे लड़कियों से? कि लड़कियाँ इतनी बुरी होती हैं? 15-20 या 25 लड़कियाँ अगर एक लड़के को घेर ले तो डर लगता है ना, बहुत डर लगता है। यानी कि एक कद्दी नाल नहीं डर लगता। नहीं, वो पकड़ लिया मुझे। सही बात। तो मुझे बताइए कौन सा गाना आपका ब्रेक थ्रू बना जो आपको लगा कि भाई आप तो फेमस हो गए सारी लड़कियों में भी, लड़कों में भी? देखा ना था कभी हमने समा, तो क्या होता था, इमरान खान माशाल्लाह कैप्टन थे, ही वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो। तो जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो टी ब्रेक, लंच ब्रेक, यही गाना आता था, देखा ना था कभी हमने के लिए वही गाना सुनते थे। वो तो क्या होता था कि मुझे कैसा पता चलता था कि टीवी में गाना आया मेरा। हाँ। लड़कियों का चीख मेरे नेबरहुड में, मेरे नेबर्स में, मेरे घर के इस तरफ उस तरफ चीख, लड़कियां चीख रहे, तो मैं फौरन टीवी ऑन कर लेता था, मैंने कहा मेरा गाना आ गया। यार आपने लाइमलाइट का क्या वो फेस देखा हुआ है, कितनी बड़ी बात है। बहुत कम ऐसे स्टार्स हैं पाकिस्तान में जिन्होंने ये फेस देखा है कि लोगों की आवाज आ रही है चीखने की नेबरहुड से, तो टीवी ऑन किया, उनको पता चल गया कि मेरा ही गाना आ रहा है, तो लोग नाच रहे हैं। वो एक ही चैनल था। क्या बात है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन जो थी वो सायरा काज़मी ने की थी, देखा ना था कभी हमने? देखा ना था कभी, वाज लाहौर टीवी।
ख्वाजा नजमुल हसन। अच्छा, तो सायरा काज़मी जी के साथ भी तो आपने काफी शोज किए हैं। सायरा काज़मी has done मेरे बहुत गाने किए हैं। कौन कौन से गाने उन्होंने किए? देखा ना था दूसरा वर्जन जो पार्क में भागता हूँ मैं, वीडियो वाला, वो सायरा काज़मी जी ने किया। इंडिया में भी आपके इस गाने की कॉपी की थी ना, जिसमें आमिर खान साहब ने परफॉर्म किया था इसी तरह भाग भाग के पार्क में, मगर उनके साथ हीरोइन थी, आप अकेले कल्ले भाग रहे हैं। और आपका अपना फेवरेट गाना कौन सा था इसके बाद जो आपने कोई गाना परफॉर्म किया? मेरा फेवरेट अगर आपने पूछ लिया तो मैं तो मुझे सच कहना पड़ेगा, आई विल टेल यू द ट्रूथ, मेरी अपनी कॉम्पोजिशन है शाम से पहले आना। आप ये बताइए, जब आप आई इस प्रोफेशन में तो घर वालों की सपोर्ट थी? एज बीइंग अ लड़की तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आपको टेंशन तो नहीं थी घर वालों ने कि यार क्या कर रही है, ये क्या मसला है, पढ़ो लिखो यार, शादी करो, खत्म करो कहानी? अच्छा, ये बहुत वियर्ड क्वेश्चंस थे जो मुझे उस टाइम फेस करने पड़ते थे। रिसेंटली डेथ हुई थी फादर की, और अगर पापा होते तो वो मुझे कभी भी ये काम ना करने देते, और मुझे भी ये नहीं पता था कि मैं इसको करूंगी और फिर मैं ढोल वाली हो जाऊंगी, मैं प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट कर लूंगी। मेरी स्टडीज़ जो हैं वो मेरे म्यूज़िक से बहुत दूर की हैं, बट म्यूज़िक उसमें दूर दूर तक कहीं आपको नज़र नहीं आता, बट वो चूंकि एक यूनिक चीज़ थी तो वो जब मैंने ट्रेंड सेट किया, आपको पता है फिजा, जब आप किसी चीज़ का ट्रेंड सेट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर जब एक प्लेटफॉर्म बन जाता है तो फिर सभी उस पर आके काम कर लेते हैं। तो आपने ये इंस्ट्रूमेंट शायद इसलिए भी पिक किया कि अगर ये घर के अंदर नहीं भी लेके गई तो फिर कहीं पे भी मैं बजा सकती हूँ, डाइनिंग टेबल पे प्रैक्टिस कर लूंगी, दरवाजा खटखटाऊंगी तो प्रैक्टिस कर लूंगी, कहीं ना कहीं तो बज ही जाएगा। वो तो बजता रहता है। मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तो जब मैं सिग्नल पे खड़ी होती हूँ तो सिग्नल पे मैं अपनी दहाइयों की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जो है ना वो आपके चलते रहते हैं। शुक्र है आप हॉर्न पे नहीं करती, वरना आगे खलोती मोटरसाइकिल नचन लग पे। आलमगीर साहब, आपके बारे में ये सुना है कि आपने मौसीकी की बाकायदा कोई तरबियत हासिल नहीं की थी, तो फिर जब आप इस इंडस्ट्री में आए आप तंकीद का निशाना बने? मैं तो लेजेंड्स जितने थे ना उनको ही मैं फॉलो करके मैं सीखता था, थोड़ा थोड़ा सुनता था। इवन सलामत अली खान साहब, मेहदी हसन साहब, मैडम नूरजहां से मैंने सीखा हाउ टू थ्रो द वॉइस, के वॉइस ऊपर है तो यहाँ से एकदम से नीचे किस तरह लाना था, तो ये मैंने मैडम नूरजहां से। बाकी जो सिंगर्स थे उस टाइम पे जो और भी आपके साथ परफॉर्म कर रहे होते थे और आपके कंपटीशन का हिस्सा भी थे, तो वो कुछ करते थे, तनकीद करते थे, कंपटीशन तो बहुत अच्छा आवाज आती थी कान में वो आपको? कंपटीशन जो है ना उसकी वजह से तो मैं इतना ऊपर चला गया, उसके उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन जो मैं पॉप म्यूजिक अगर मैंने लाया है, लेकिन मुझे जो सपोर्ट किया है उसको मुकम्मल करने के लिए वो नाजिया और जुनैद जमशेद, ये दोनों ने जो सपोर्ट किया है। स्टैंड अप कॉमेडी की परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ लाते हैं वेरी विटी नसीम मिकी। मिकी साहब, आज स्टैंड अप परफॉर्मेंस किस टॉपिक पे हो रही है? कुछ ऐसे किरदार जो अब मुआशरे में नजर आना बंद हो गए। कौन से? आज भी मैं ऐसा ही एक कैरेक्टर जो है वो आपके सामने पेश करूंगा जो आजकल नजर नहीं आ रहे, बल्कि जिनका फैशन खत्म हो गया। जो पहले जमाना होता था ना कि खुले पहुंचे मुड़ के खत्म हो गए, बड़ा कलर खत्म हो गया, इस तरह किरदार भी जेडे ने ना ये खत्म ही हो गए ने। ए जेडे जगीरदार नहीं होंगे जेडे पिंडां 'च जुल्म करते हैं, मजारे कहते ओए चुक लो इनू और ले चलो मेरे डेरे ते, ना डेरा रहा ना मजारा रहा ना चुकन वाला रहा। असल च होया इस बंदे दे नाल कि इहदी कदर क्यों घट गई है कि पहले तो इहदे कोल बहुत ज़्यादा पैलियां होंदियां सन, मज़ारे बहुत होंदे सन। ये वो लोग ने जिहड़े तरक्की के खिलाफ होंदे सन, वो साडे पिंड दी कुड़ी पढ़ेगी, ओए असीं नहीं होण देंगे, उन्हें चूरी इन्नी खाधी पुड़पुड़ियां फुल गई ना साह लिया जा रहा, वो मैं कुड़ियां नहीं पढ़न देंगा, वो मैं नहीं पढ़न देंगा। तू जम्मियां ने पूरे पिंड दियां कुड़ियां ने अगलियां पढ़न ना पढ़न, मुड़ के कुड़ियां जाके पढ़ लिख गई, पढ़ लिख के जो वापस आईयां ना हुणे बाबा उत्थे बैठा ते हुण अपनी धौण हिलानी भी नहीं चाह रहा ते ऐ हिली जाण डे। अच्छा, इहो ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਡਾਕੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇਤਲਾਹ ਦੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘਟਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫੋਨ 'ਚ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਲਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਖੈਰ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ 4 ਬੰਦੇ ਡਾਂਗ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਚੋਰੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮਾਰੋ ਡਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ LCDਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ AC 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੱਖਾ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਝੱਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਖਾ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਐਂ ਕਰਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਈਟ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਅਜੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਓਏ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫਰੰਡੀ ਹੈ, ਓਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਪਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਓਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵੱਡੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਪੱਗ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੈਸਲੇ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਚਸਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਵੇਖ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁੜੀਆਂ, ਓਏ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਜਲ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਏ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਏ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ, ਓਏ ਮਹੱਲੇ ਲੰਘਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣੀ, ਸ਼ਰਮ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਦਰਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਉਸ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁਸਰੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਗੇ, ਖੁਸਰੇ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਵੇਲ ਦੇ ਜਾ, ਐ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਕਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ, ਕਾਕਾ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨਚਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਰੰਗਲੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੀ, तो अचानक चौधरी फायरिंग करो। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है विकी साहब, हाँ। कि खुसरो को चौधरियों ने ना पिंड से निकाल दिया है, तभी वो इधर शो में आके परफॉर्म कर रहे हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। आलमगीर साहब, आपके करियर पर ये जो बायोपिक फिल्म बनाई जा रही है अलबेला राही, इसके बारे में कुछ बताएं। आपसे इजाज़त ली, पूछा आपसे, हाँ। आपसे स्टोरी पूरी शेयर की, राइटर आपके साथ बैठा, ये ज़रा बात हमें बताइए सारी। ये कि इन लोग दोनों जो प्रोड्यूसर्स हैं मेरे पास आए थे, कहा कि कौन कौन प्रोड्यूसर्स हैं इसके? सुल्तान गनी एंड फैसल हाशमी। ऑलराइट। तो उन्होंने मेरी कहानी सुनी, डेली 4-5 घंटा वीडियो बना रहे थे और मैं कह रहा था 12 साल से क्या हुआ, एंड इट टुक 1 महीना लगा 4 घंटा करके एवरी डे पूरी कहानी बताने में, डिटेल में ना। तो अब इस फिल्म में क्योंकि फवाद खान है, हाँ, आपका जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो फवाद खान की जो शूट है वो उन्हें बांग्लादेश में भी करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद यहाँ पे भी, क्योंकि आपकी जिंदगी का सफर ही वहीं से शुरू हुआ है। हाँ बिल्कुल, जब 12 साल से शुरू जी 12 साल से, एंड देन जब 15 साल होता हूँ तो वो फवाद खान हो जाएगा। पूरी आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल किया है, परफॉर्म किया है, मगर सबसे ज़्यादा आपको कहाँ परफॉर्म करके बहुत मज़ा आया? मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट किया था, बर्थडे थी हमारी और चाइना की
फ्रेंडशिप की, 68 इयर्स हो गए थे, और यहाँ से गवर्नमेंट जो है वो डेलीगेशन लेके गए थे, तो हमें अपनी सकाफत को दिखाना था जिसमें ढोल हमारी सकाफत में आता है। हमारे जो ऑफिशियल्स थे पाकिस्तान के वो वहाँ पे बैठे हुए थे और उन्होंने हमें सुना, और फिर उनके गवर्नमेंट के लोग थे वहाँ पर, उन्होंने हमारी सकाफत को सुना। ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बताइए ना हमें। एक्चुअली मैं 24 आवर्स म्यूज़िक सोचता हूँ, खाता पीता हूँ, जब इट्स ऑल म्यूज़िक। हाँ, मेरे ब्लड में, मेरे रूह में, मेरा दिल में। मैं इतना लकी हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं 24 आवर्स खुश, इसलिए मैं ऑल द टाइम आई एम थिंकिंग ऑफ म्यूजिक। फिर भी आलमगीर साहब किसी एक लड़की के बारे में तो सोचा होगा जिंदगी में, जानना चाहते हैं कोई ऐसा कोई टशन मेरा है कि नहीं जिंदगी में? थोड़ा तो होता है हल्की आज में। हाँ, एक टशन है। वो मैं एक साउथ अफ्रीका का टूर पे गया हुआ था, तो 3 महीने का। वो साउथ अफ्रीकन तो वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लड़कियाँ होती हैं। नहीं, वो मुस्लिम शाम से पहले आना से पहले की बात है या बाद की बात है? लेकिन एक चीज बताऊं, मुझे दिल से ना गाना जब मेरे फिल्म में रिकॉर्ड हो रहा था, उस वक्त ये लड़की मेरे दिल में थी। क्या बात है। मेरी बीवी पहली दफा सुन रही है इसको। कोई बात नहीं, अब तो बीवी है ना, आप घर जाके खुद सुन लीजिएगा। तो बस थोड़ा टाइम ही बस, फिर उसके बाद। हाँ, वही 3 महीना। जब अब मैं वापस आया तो उसके जो लड़की का फादर था कहते कि तुम पहले जाओ और फिर पैसा कमाओ। हाँ, कमाओ, फिर जब एस्टेब्लिश हो जाओ तो फिर मतलब उसी फिल्म की स्टोरी मुझे दिल से ना भगा नहीं करते वो था। जैसे मैं आ गया ना पाकिस्तान, उसकी शादी करा दी यार, फिर मुझे दिल से ना भुलाना, फिर मुझे दिल से ना भुलाना। मजा आ गया। मगर अब आप अपनी जाती जिंदगी में खुश हैं, भाभी बहुत अच्छी हैं, ख्याल रखती हैं आपका, बहुत प्यार। इसमें तौबा करने की क्या सोचा? खुश, अल्लाह से थैंक यू कह रहा हूँ। थैंक यू अल्लाह से। मैं डर गई, मैंने कहा बहुत ख्याल रखती है, बहुत ख्याल रखती है। एक बेटा है बस। तो बेटे के अंदर है ये टैलेंट? थोड़ा बहुत है, लेकिन हाउ ओल्ड इज ही? ही इज 26। वाह वाह। तो इधर ही होते हैं या अमेरिका में? अमेरिका कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ओके, अभी ग्रेजुएट करके सुनाते हैं, आपका गाना सुनाते हैं, कहीं परफॉर्म करते हैं? मैंने तुम्हारी गागर से जुनून का फैन था। हाँ, जुनून का फैन। मैं गुस्सा हो रहा हूँ कि मेरा गाना क्यों नहीं सुन रहा। फिर जब वो 15-16 कॉलेज जाने लगा तो फिर एक दिन आके मुझे कहता है, डैड your voice is the best voice। देखा? चमकता ही जा रहा मौला है, छुट्टियां भी थोड़ियां ही रह गई ने, एंड पे जाके बीमार होएगा। फिर क्या, मैंने कुछ नजर नहीं आ रहा। वैसे विक्की साहब, इसको देख के मुझे लगता है आलमगीर साहब ने गाना गाया था, देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा समा तेरे हालात ने दिया। वैसे फिजा हर घर दी जरूरत है। कैसे? औरतां कपड़े धो के इनू ते उत्ते लाउंदियां। ओए वेखिया जे तुहाडा लाडला नत मेरे मगरों लथे ते मेरे भरा ते मेरे भतीजे दे मगर पै गया। वो समझदा है कि उन्हां दोवां ने मैनू जेल चों बाहर कढाया है। उन्हां दे मगर क्यों लगा? उन्हां दे पीछे मिठा लगा है। ये उसकी गलती है, हालांकि उन दोनों ने तो तुम्हें अंदर भिजवाया था। ओए अगर मेरे केस खत्म हो गए ने तो मैं उन्हां दोवां दे भी केस खत्म करवा देंगा। उनके केस कैसे खत्म कराओगे? ओए जिस तरह अपने कीते ने, चुप रह के। और मैं तेनू चुप नहीं रहन देंगा। लो जी, आ गए मोहम्मद अली शेखी ते अल्लन फकीर। ओए 2 दिन तेरियां पुलिसां जांदियां रहियां ने, मेरे भरा ने ते मेरे भतीजे ने गिरफ्तारी नहीं दिती। वेख लिया जे मौला जट जी, ताड़ी वाली सी ते ताड़ा भरा ते भतीजा तानू मशवरे दे रहे सन कि चुप करके जेल चले जाओ, अगे मजामत ना करो, और अपनी बारी पुलिस नू दरवाजा तक नहीं टपन दिता। अकादमी आला पहले जलसे दे विच माइक सुटदे सन, हुण पुलिस नू वेख के अंदरों भांडे ही सुटदे रहे। भांडे सुट के कहंदे मैनू इन्हां च चौड़ लिया। पुलिस वाले बाहरों पूछते भांडे किने सुटे ने? बिल्ली लंघी है जी। और मैं तेरे भरा ते भतीजे नू नहीं छड्डांगा। तू ते किसे दी जेब च 10 रुपये नहीं छड्डदा। चौकीदार दी सीटी ते डांस करन वालिया।
और तुहाडे कोल हले भी मौका जे, जेड़ा तुहाडा 100 अरब रुपया है वो वापस ले आओ ते सारी फैमिली खुले फिरदे रहो। ओए मुंह चो निकली गल ते कमान चो निकलिया तीर ते मुल्क तो गई दौलत कदी वापस नहीं आउंदी। ओए बंद टीवी अगे इंज करन वाले और मैं सारी दौलत वापस लेके आवांगा और इंज करके बंद टीवी देखण वालिया। लाडले भाई जी, जो बाहर इनके पैसे हैं वो आप वापस ले आएंगे? हाँ जी। तो अपने बच्चे क्यों नहीं वापस लाते? हस वेखो किस तरह है, तुसी ये वेखो पार्टी भावें आवे ते भावें होवे, बच्चे ते पैसे दोवां दे बाहर ने। ओए मेरे बच्चे ते मफरूरी कट रहे ने। ओए मेरे बच्चे केड़े सूट कट रहे ने और पढ़ाई कर रहे ने उथे। ओ हुण पढ़ाई उन्होंने भी चेंज कर दी है। या अल्लाह साडे अब्बे दे 5 साल पूरे हो जाए, या अल्लाह साडे अब्बे दे 5 साल पूरे हो जाए। ओदे बच्चे ते कहण दे ना कि या अल्लाह साडे अब्बे दे 5 साल पूरे हो जाण, ते एदे बच्चे कहण दे या अल्लाह साडे अब्बे दे 7 साल कदी जेल दे पूरे ना होण। मुझे ने आके साडे को हिसाब मांग लेना। बाबा कल 4 बजे मैं यादगार पहुंचा भावें ना पहुंचा, तू छाल मार देनी। मैं कल पहुंचा ना पहुंचा, तू कल 3:30 बजे मार रोड ते गड्डी थले आ जाना। मौला भाई मैं पहुंचू ना पहुंचू, परसों 9 बजे आपने रावी में डूब के मर जाना है। ओ मौलिया तू ठीक होवे ना होवे 6 हफ्ते बाद जेल वापस टुर जाई। ओए एक गल दस, ओए आ पूछ। साडे बंदे फड़े जा रहे ने, तेरे बंदे क्यों नहीं फड़े जा रहे? ओए आ तुहाडे दौरे तुहाडे बंदे नहीं सी फड़े जांदे ते साडे दौरे साडे बंदे नहीं फड़े जांदे, गल मुक गई। लेकिन एदी वजह दस। ओए खराब साइकिल ते पूरी दुनिया दा चक्कर लाउण वालिया। और नैब दे कसूल है, जुर्म आज होएगा ते छापा उन्हें 5 साल बाद मारना है। और खराब दुनिया लेके साइकिल दा चक्कर लाने वालिया। लेकिन कितने बड़े सियासतदान हुणी तुहानू इन्हां दी औकात दिखावां। किस तरह? दोनों कजाफी स्टेडियम पहुंच जाओ, क्यों हेलीकॉप्टर तो नाम सुटन दे। सुनते कुछ मुनफरिद सी खबरें और निर्मल लाती है अजीबो गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुना दे? मुल्तान के शहरी ने डबल डेकर साइकिल बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। विकी साहब बड़ा फायदा है, देखो 2 बंदे थल्ले बैठणगे 2 उत्ते बैठणगे, 4 बंदे एक साइकिल ते सवारी करन, होर की चाहिदा? नहीं तो 4 बंदे जेडे साइकिल जोड़ के जो जा रहे हैं अपनी अपनी लैके निकल जानो। इन्हां च सही लड़ाई उदों होंदी होएगी जदों थल्ले वाला कहंदा होएगा मैं रंग महल जाना, उतले वाला कहंदा होएगा मैं नारकली जाना। अच्छा थल्ले जो साइकिल का पहिया लगा है वो तो समझ आता है, मगर जो उठे तल्ले जो लगा हुआ है ऊपर वाला पहिया नहीं, पहिए 2 ही हैं मासी, पहिए 2 ही हैं, ऊपर सिर्फ उसके पेडल 2 हैं और हैंडल 2 हैं। तो फिर डबल डेकर कैसी हुई? डबल डेकर जो नीचे बस होती है उसके ऊपर स्टीयरिंग होता है। डबल डेकर साइकिल आ गई तो की हो गया, डबल डेकर होस्टां आ रही हैं। याद दस ना तेरा गोडियां 'च भी मुंह लगा होना चाहिए। फिर गोडे के मुंह ने रोटी मंगी तो उतला मुंह खा रहे। नहीं सवाल कर रही है कि मेरा आपसे सवाल है, आप पैदा कब है? नहीं 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 पहले मैंने ये पूछना था। आगे चलेंगे। ब्राजील में लाइव प्रोग्राम के दौरान डकैती की वारदात में डाकुओं ने मेजबान समेत मेहमानों को लूट लिया। और दरवाजा बंद कराओ। मेजबान साहबा ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਸ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇhtiyat ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੰਗਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਰਸ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ डाकू आके अपना काम करके टुर जाते हैं। उसे तो सड़क पे डकैती भी हो रही है ना, तो आम बंदे समझ को काम हो रहा है। और साथ ये भी कह रहे होते हैं कि अगर हमें लूटना है तो बता दो, हम अपनी सारी चीजें खुद ही शॉपर में डाल के दे देते हैं। उथे तो सिनेमा थिएटर जो जाते हैं ना बंदे तो एवं पिस्टल कट के कहने हाँ भी कितने का टिकट, अगों जो टिकटा बेच रहे होंगे भी अपनी कट के कहता भाई 200 की है, तो पहले वाला अपनी चौके कहता थोड़ा कम नहीं करोगे भाई इतने की। हाँ लो।
आगे चलेंगे। कचरा चुनने वाला बेघर दानिश्वर निकला। YouTube पे चलने वाली वीडियो ने दुनिया भर में मशहूर कर दिया। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਛਾਪਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਛਾਪਰ ਲਟਕਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਕੂੜਾ ਫੋਲਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੂੜਾ ਫਰੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੂੜਾ ਫਰੋਲਿਆ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਜਰ ਸਵੇਰੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਫਰੋਲਣਾ? इस हवाले से तो चाचा बहुत बड़ा दानिश्वर है। शुक्रिया। चाचा सूंघ के बता देता है कि कूड़ा किस घर से आया है। वैसे एक कूड़ा चुकने वाला अगर असल का दानिश्वर है ना तो ये रिसाइकलिंग का काम आसानी से कर सकता है। वेल डन फिजा, मैं इस गल नाल तेरे नाल हां। हाँ तो आए चले चल के कूड़ा चुके, आए मेरे साथ। कूड़ा से बात आगे निकाले। बीवियों का मोबाइल चेक करने में पाकिस्तानी मर्द सबसे आगे। वैसे मेरे ख्याल नाल ते बीवियां ज्यादा मोबाइल चेक करदी है। मैं घर जो भी जाना ना वाशरूम चो के वापस आना तो मेरी बीवी मोबाइल चेक कर रही है। अरे तो वो इसलिए चेक कर रही होती ना कि देखती है कि मेरे अलावा किसके साथ सेट है। असल में फिजा बात पता क्या है, अगर बीवी खूबसूरत हो ना तो खामद मोबाइल चेक करता है, अगर खामद खूबसूरत हो तो बीवी मोबाइल चेक करती है। फिर आप लोग तो खुशकिस्मत है, आप लोगों के तो मोबाइल चेक ही नहीं होते होंगे। तू साढ़े तो भी ज्यादा खुशकिस्मत है। बीवी सोहनी होवे ना ते शाम ਨੂੰ ਲੋਕ 5 ਵਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਬਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਾਮਨ ਚਾਚੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ बीवी सुबह 5 ਵਜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੌ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। आलमगीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके कीमती वक्त का स्पेशली, जिसमें आपने हमें अपने बारे में बताया, अपने इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने और अपनी यादें हमारे साथ शेयर की। मैं खुद आपको कहना चाहता हूँ कि मैं एक डिफरेंट प्रोग्राम में आया हूँ, बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोग्राम। इतना अच्छा प्रोडक्शन इसका हो रहा है, मुझे इसके साथ रह के सारा कुछ देख के मुझे इतना मज़ा आया कि ऐसा मैंने प्रोग्राम पहले कभी नहीं किया। क्या Coming from you, it's a big thing for us. Thank you again. आपको कैसा लगा, मज़ा आया आज आपको यहाँ पर परफॉर्म करके कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर डिफरेंट था? बिल्कुल फिजा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपके शो में आके, स्पेशली जो आप लोगों की टीम है वो प्रोफेशनली काम कर रही है, ये देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मोस्टली प्रोफेशनली लोग काम नहीं कर रहे होते, बस हंसी मजाक में काम करते हैं एंड दैट्स इट। सो आई रियली एंजॉयड इट अ लॉट। Thank you so much for coming, both of you. Thank you.